Hello student, I hope you are fine friends. This is BK Mathematicians. So today our topic is derivative using linear. Basically हम आज इस पे एग्जांपल करेंगे. So I hope आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डेरिवेशन करवाया था ढाबा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव. थर्ड तो आप खुद कर सकते हो. You are genius and I know कि आज की जनरेशन बहुत ही तेज है हमसे भी. So today our topic is derivative using. हम इस पे एग्जांपल करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग देन बेसिस. हम ये वाली टेबल उठाएंगे जैसे हमने फार्मूला उसमें उठाई थी. आई होप कि मैंने जब फार्मूला प्रूव कर रहे थे इसका बेसिस और स्ट्रिंग आई होप मैंने उठाई होगी, नहीं तो मैंने दूसरी ही जो है ना ली होगी. सो मैं यही लूंगा और यही मिडिल पे जो वैल्यूज मैं फाइंड करूंगा उस पे फार्मूला जो है ना बेसिस लगाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड मिडिल वैल्यूज. Which one are middle? These one are middle, 0.1 to 0.5 because these both are forward and backward differences table. So यहाँ से हम यहाँ तक कोई भी ले सकते हैं. हम ये वाली लेंगे क्योंकि बिल्कुल मिडिल पे यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तो हम 0.3 ले रहे हैं. So what we have to find? We have to find डावा y upon डावा x. 0.3 is equal to what? मतलब कि हम इसको कंसीडर करें ये टाइम है और ये मतलब x से कोई वैल्यू. आपको पता है कि वेलोसिटी में कंपोनेंट होता है x y z, तो आपको सारी चीजें पता है. तो ये क्या टाइम है और ये क्या है y है. अगर हम डावा y पर डावा x फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी. अगर डावा स्क्वायर y पर डावा x स्क्वायर फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगी एक्सेलरेशन. सो आई नो कि यू आर जीनियस, यू हैव स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिक्स. सो हम यहाँ पे फाइंड करें तो हम ये वाला y उठाएंगे क्योंकि हम इस y पे जो फाइंड करेंगे वो वाली हम स्पीड मतलब फॉर एग्जांपल टेक y इज इक्वल टू स्पीड एंड हमें क्या वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. सो आप y को y ही दे सकते हैं नाम. तो हम यहाँ पे मैंने शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए मैंने ये बात फार्मूला लिख दिया क्योंकि हमें डावा और डेल्टा 5 तक ही चाहिए. क्योंकि आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ट्रिक बताता हूँ. यहाँ पे क्या डेल्टा y और डेल्टा y माइनस 1 मतलब डेल्टा पावर 1 है. देन डेल्टा पावर क्यूब हमने की थी, स्क्वायर खत्म हो जा रही थी इसमें डावा y पर डावा x में. देन डेल्टा 4 खत्म हो गया, डेल्टा पावर 5. देन डेल्टा पावर 6 खत्म होकर डेल्टा पावर 7 हमें मिलेगी जिस फार्मूले में. सो हमें यहाँ पे ये वाला जो है ना स्किप करूंगा. डेल्टा 6 हमें ये वाला काम का नहीं है क्योंकि फार्मूले में हमें डेल्टा 6 गिवन नहीं है. यहाँ पे मैं पहले क्या निकालूं, पहले स्लोप निकालूं. आपको पता है ये वाली हम उठाते हैं फार्मूला में. देन अप डाउन, देन सीधा, देन सीधे जाके देन अप डाउन, देन सीधा, देन अप डाउन, देन सीधा. मैंने ये वाली टेक नहीं करूंगा, देन मैं यहाँ तक करूंगा. हमें ये वाली भी काम में नहीं है वैल्यूज, ये वाली भी काम में नहीं, हमें ये वाली भी काम में नहीं है. देन यहाँ से ये वाली क्यूब एंड 5 वाली काम में है. तो यहाँ पे फार्मूला है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ. डावा y अपॉन डावा x से हमें क्या फाइंड करनी है 0.3. तो यहाँ 0.3 पे हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी. हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, आप खुद फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन. मैं यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करूंगा. तो यहाँ पे क्या 1/h. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चले गैप कितनी है. 0 माइनस 0.1 सॉरी 0.1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.1 राइट. 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.1. आपको पता है कितनी है h इज इक्वल टू 0.1. यहाँ पे गैप 0.1 है. देन यहाँ पे ब्रैकेट डेल्टा y नॉट क्या है, यहाँ पे ये डेल्टा y होगी, ये डेल्टा y माइनस 1 होगी. देन ये डेल्टा y माइनस 2, देन डेल्टा y माइनस 2, डेल्टा y माइनस 3 स्क्वायर क्यूब आप खुद लगा सकते हो. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.31 माइनस 0.77. यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.31 प्लस 0.77 अपॉन 2 देन माइनस 1/6. यहाँ पे क्या डेल्टा क्यूब आ, डेल्टा क्यूब पे हम निकालेंगे ये और ये वाले लिखेंगे 0.02 राइट प्लस 0.01 अपॉन 2 देन प्लस 1/30. देन यहाँ पे क्या डेल्टा पावर 5 हम ये वाला उठाएंगे और ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे. माइनस 0.27 प्लस 0.02 अपॉन 2. यहाँ तक हमने कर दिया, हमें यहाँ तक ही काम का है राइट. 0.02 हम मैं यहाँ पे कैलकुलेट उठा के करूंगा सिंपलीफिकेशन. तो यहाँ पे 0.3 इज इक्वल टू 1. देन मैं कैलकुलेट जल्दी उठाऊंगा, मैं शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए जल्दी 1 तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी 10 मिलेगी. देन 10 पे जो भी वैल्यूज आएंगी मैं रखता जाऊंगा. 0.31 प्लस 0.77 डिवाइडेड 2. यहाँ पे क्या मिलेगी 0.54. देन यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे हमें मिलेगी 0.02 प्लस 0.07. तो आप वैल्यूज खुद भी पुट कर सकते हो. तो मैंने यहाँ टाइम को कंज्यूम करके जो है ना मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया. सो हियर वी हैव गॉट यहाँ पे हमें क्या मिली, यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू मिली. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आप क्या करोगे ये सारी वाली वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करोगे. देन यहाँ पे मैंने जो है ना तो जल्दी कैलकुलेट उठा के कैलकुलेटर में यहाँ पे रख के नहीं कर सकता क्योंकि हमें टाइम भी कम है, मुझे वीडियो भी शॉर्ट बनानी है. तो आपको पता है 0.3 पे हमें क्या है कि वेलोसिटी ये वाली आएगी, मतलब जो वेलोसिटी मिलेगी. अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो वो भी कर सकते हो. वो आप कैसे करते हो, डावा स्क्वायर y अपॉन डावा x स्क्वायर. देन जो आपको मिलेगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी एक्सेलरेशन. तो
तो आपको पता है, तो इसीलिए मैं जो है ना ये वाले फार्मूला यूज कर रहा हूँ। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फिजिक्स देन यू कैन सॉल्व दिस डेरिवेटिव वेरी इजीली। नॉट जस्ट फिजिक्स, आपको अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आती है, मैंने आपको बताया डेरिवेटिव क्या करता है, डिक्रीज करता है, और वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंटीग्रेशन इंक्रीज करता है। तो व्हाट, मैं आपको यहाँ पे बता दूं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बेसिल एंड स्ट्रिंग। बेसिल क्या होता है, जो हमें, सॉरी, स्ट्रिंग क्या होता है, जो हमें जल्दी जल्दी आंसर दे देता है, और वो एक्यूरेट इतना नहीं होता, मतलब वो होता है आंसर, अप्रोक्सीमेटली होता है। देन बेसिल आपको जो है ना एक्यूरेट भी होता है, और जो है ना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो मैंने ग्राफ स्लोप उठाया है। तो आप दोनों जो है ना यूज कर सकते हो। अगर if you need accurate answer, then you have to apply Bessel. If you don't need, you have to just go and put the values directly. Then you can use Stilling method. Whatever it is, if it is interpolation method or if it is interpolation of derivatives, it's up to you. So यहाँ था हमारा ये वाला। अब हम इस पे ही जो है ना बेसिल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे हमने ये वाला स्ट्रिंग वाला किया, अब हम बेसिल वाला अप्लाई करेंगे। देन हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना वैल्यूज की कितनी आ रही। आपको ये याद है 5.333 हमने फाइंड किया यहाँ पे। सो जल्दी से आप सुन ले, तो हम जल्दी से वो वाली वैल्यूज फाइंड करें। तो अगेन हियर इज द फार्मूला ऑफ यूजिंग बेसिल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिल। अभी हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे बेसिल इसी जो है ना टेबल पर। तो हमें एक्यूरेट मिलेगा, होप फॉर द बेस्ट। अगर हम आगे या पीछे थोड़ा मिलेगा, अगर सेम नहीं मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। मैंने बोला ना, ये वाला फार्मूला जो है ना हमें एक्यूरेट मिलता है, और वो वाला अप्रोक्सीमेटली जहां तक जाए, ये एक्यूरेट मतलब कि अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा अच्छा, मतलब स्ट्रिंग से बेटर। तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला, मैंने शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे फार्मूला भी लिख लिया। तो यहाँ पे हमें एक्स नॉट, व्हाट इज एक्स नॉट, यहाँ पे हमने सेम यहाँ पे ही 0.3 स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डावा वाई अपॉन डावा एक्स क्या है 0.3। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लूँ। आपको पता है कि हमें जो है ना एच क्या है, h is equal to 0.1, फिर हमें क्या मिलेगी 1 upon h is equal to 0.1 upon 0.1, देन 10 मिलेगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10 पुट कर दूं, देन यहाँ पे स्टार्ट। देन मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्लोप। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड y पे हमें वेलोसिटी और जो है ना एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आप पहले क्या करोगे, नीचे आओगे, राइट, नीचे आकर देन अप डाउन जाओगे, देन सीधा, देन अप डाउन, देन सीधा, देन अप डाउन। डेल्टा पावर 6 हमें काम का है, क्योंकि हियर इज डेल्टा पावर 6। So I'm just going to say that here is delta power 6 y minus 3 and delta power 6 y minus 2 is equal to 0. So अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो 0 ही रहेगा, तो बस मुझे delta power 6 y minus 3 पुट करनी है। So हम जल्दी से ये वाली वैल्यू उठाते हैं। डेल्टा y नॉट क्या है, ये वाली है, ये डेल्टा y नॉट। यहाँ पे कुछ भी है -1 -2 और जो भी वैल्यूज हैं आगे चलती जाएंगी। So यहाँ पे डेल्टा y नॉट क्या है 0.31, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0.31। देन हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे, राइट। ये भी माइनस का है, आपको आई होप याद रहे। अगर हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये -0.6 ही मिलेगा। आई एम गोइंग टू जस्ट चेक दिस, या -0.6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है -0.46। तो हमें ये वाली वैल्यूज उठानी है दोनों। यहाँ पे क्या है -1/4। देन ये दोनों वैल्यूज माइनस किए दोनों, देन क्या करेंगे -0.45 -0.46, राइट। ये दोनों भी हमने लिख ली। देन यहाँ पे 0.01 इस जगह पुट करेंगे, देन प्लस 1/12 0.01, राइट, देन प्लस 1/24। देन ये दोनों वैल्यूज डेल्टा पावर 4 पे, ये दोनों वैल्यूज -0.01 प्लस 0.01/2 माइनस, देन यहाँ पे माइनस आएगी, राइट। देन यहाँ पे क्या है डेल्टा पावर 5 पे जस्ट एक ही वैल्यू है। देन यहाँ पे -1/120 जो भी है 0.02 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि here is just one value, and -1/240, this one is 0, then this will become 0, then I'm just going to put this value 0.29 यहाँ पे हमें यहाँ तक पुट कर ली। सो मैं डायरेक्टली बस कैलकुलेशन करता हूँ शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे डावा y अपॉन डावा x 0.3 इज इक्वल टू 10। हम मुझे जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी मैं यहाँ पे पुट करूंगा। सो बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना कैलकुलेट आके पुट करता हूँ। मैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की वीडियो को भी शॉर्ट बनाना है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यूज भी लिखता देता हूँ। सो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके एंड जल्दी जल्दी मैंने कर दिया यहाँ तक, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टू मच, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिड दिस डायरेक्टली। आप खुद भी कैलकुलेट उठा के ये सिंपलीफिकेशन कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इजी। इसको सीधा प्लस और प्लस देन माइनस करके मैं आपको यहाँ पे तो मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे दोनों माइनस करके देन प्लस करके जो आया आंसर के साथ जो है ना डिवाइड किया 4 के साथ, और मैंने प्लस हो गई ये वाली वैल्यू, देन ये वाली मैंने उठाई ये वाली, और देन मैंने ये वाली उठाई, देन दो माइनस और प्लस में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देन ये वाला टर्म ही सारा 0 हो जाएगा। मैंने ये वाला टर्म 0 पुट किया और आगे जो है ना इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया। सिंपल डिवीजन लगा के प्लस और माइनस किया, देन मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो हमें क्या मिला y/x 5.3620. As I already told you that Bessel gave you accurate answer, not just exact one, but approximately better than string one.
सो स्लिंग में हमें क्या मिला था 5.33 मिला था, क्या मिला था 5.3330 आई थिंक ये वाली वैल्यू मिली थी। तो यहाँ पे क्या हमें 5.3620, तो हमें एक एक पॉइंट का हिसाब देना होता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल इज लाइक दैट, हमें पॉइंट का आंसर देना होता है जो पॉइंट के बाद भी आए, मगर अप्रोक्सीमेटली आ जाती तो हम बोलते हैं दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। You can't find you can't find exact one use without using this, or sorry, you can't find approximate without using numerical. You have to just जहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जहाँ पे जो फार्मूला आपका डायरेक्ट फार्मूला, जो भी फार्मूला होता है आपका फेल होता है, वहां पे आपकी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने मैट्रिसेस में 4/4 5/5 100/100 किया होगा, उसकी जो है ना आप एलयू फॉर्म भी करते हो, तो उसमें कहाँ ना कहाँ डिकम्पोजिशन में आपका फार्मूला फेल होता है, देन दैट्स व्हाई यू यूज अनदर मेथड। तो जहाँ पे भी आपका जो है ना वो मेथड, मैथमेटिकल मेथड जो है ना आपका कैलकुलस वगैरह, जहाँ पे भी आपका फेल होता है वहां पे आपकी न्यूमेरिकल स्टार्ट होती है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस, नाम इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस। एनालिसिस मीन माइंड को आपको वो करना। तो वहां पे आपने स्ट्रिंग में ये वाला मिला था, एरोटेशन में हमें ये वाला मिला अप्रोक्सीमेट, मतलब एक्यूरेट, देन अप्रोक्सीमेट आंसर, ये भी अप्रोक्सीमेट वाला एक्यूरेट, देन एक्यूरेंसी जो है ना इसकी एश्योरिटी, और बेसल वाला जो है ना थोड़ा टिपिकल होता है, मगर आपको जो है ना सही आंसर देगा। ऐसे बहुत सारे फार्मूला जो बेटर देन अदर्स हैं। तो यहाँ पे ये हमारा था, और ये था हमारा एग्जांपल बेसल और स्ट्रिंग में ये वाला ही उठाया। आई थिंक मैंने जब मैंने इंटरपोलेशन की तो मैंने आई थिंक सेम एग्जांपल नहीं उठाया था, मगर यहाँ पे मैंने सेम उठाया और सेम वैल्यू उठाई। So you can use any method, likewise you have to use Bessel or Stilling. If you have to use Stilling, then you can get and a while answer. So जल्दी जल्दी आप आंसर वो आपको मिल जाएगा। If you wanna use Bessel, then you will take it will take a lot of time, not a lot of, just few of time, then Stilling. So ये था आज का हमारा टॉपिक। If you have any question, do ask in comment box. हाँ, number one thing कि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, second one is like नहीं किया, and शेयर भी आपने नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, जिससे वो भी जो है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस से फायदा लें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, मैंने आपको बताया कि अनइक्वल स्पेस डेटा। आज यहाँ तक हमारा था इक्वल स्पेस डेटा, जहाँ से न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड गॉस फॉरवर्ड को हमने स्किप किया। यहाँ पे स्ट्रिंग और बेसिस उठाया, क्योंकि these are the best one or that one, then gauss forward and backward. So next topic हमारी आएगी, next topic हमारी आएगी कि लैग्रांज एंड न्यूटन डिवाइडेड। मैंने आपको वो वाले फार्मूलास भी प्रूव करवाए, इंटरपोलेशन, लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड पे। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाएं मेरे सारे प्लेलिस्ट में जो है ना वहां पे वीडियोस पढ़िए लैग्रांज डिवाइडेड। देन जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएगी, आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा वहां से। डेरिवेशन हम करेंगे लैग्रांज, और यहाँ पे हमारा इक्वल स्पेस जो है ना उसमें हमारा अनइक्वल होगा। यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 0.5, देन 0.6, ऐसे जो है ना वेव फॉर्म में या मतलब आगे पीछे होगा, मतलब इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल होगी तो हम ये वाले फार्मूला, अनइक्वल तो हम लैग्रांज और डिवाइडेड वाले उठाएंगे। तो ये था हमारा सारा टॉपिक। तो if you have any query, any question, again do ask in comment box. खुदा हाफिज, बाय।